Good morning, students. How are you? Hope you all are good. I am Lata ma'am from Prem Vidya Mandir Hindi High School. Standard 11, subject English, Unit 3, Read 1, Females for Forestry. We have seen two parts of this lesson. So today we are going to start part 3. Okay. हमारा लास्ट टाइम यहाँ तक हुआ था नॉन एज द चिपको मूवमेंट. इसके आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं. कंजर्वेशन ओके नहीं इसके ऊपर यहाँ तक हुआ था टू एंश्योर देयर रीजनरेशन. ओके, तो उसके आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं. अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री सुंदर बहुगुणा एंड श्री चंडी प्रसाद ऑफ तहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट इन उत्तरांचल. तो उत्तरांचल में श्री सुंदर बहुगुणा और श्री चंडी प्रसाद जो कि तहरी गढ़वाल के थे, उनके लीडरशिप में यानी कि उनके नेतृत्व के अंदर जो ट्री लवर्स थे, जो प्रकृति प्रेमी थे, पेड़ प्रेमी थे, वो आगे आए. कैम फॉरवर्ड टू सेव द देवदार फॉरेस्ट दैट लाई ऑन द स्लोप ऑफ द हिमालय. तो हिमालय के ढलान पर जो देवदार के जो जंगल थे, उनको बचाने के लिए जो प्रकृति प्रेमी थे वो आगे आए. किसके लीडरशिप में, किसके नेतृत्व में? श्री सुंदर बहुगुणा और श्री चंडी प्रसाद ऑफ गढ़वाल. ठीक है, तहरी गढ़वाल जिला के थे ये लोग. इन दिस मूवमेंट द ट्री लवर यूज टू एम्ब्रेस द ट्री टू सेव देम फ्रॉम बीइंग कट. तो इसमें क्या करते थे, जो ट्री लवर्स थे वो पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन पेड़ों को ही पकड़ के खड़े हो जाते थे. जैसा कि हमने ये ऊपर की पिक्चर में देखा था, बिल्कुल इसी प्रकार से. तो उनको कटने से रोकने के लिए वो लोग इस प्रकार से करते थे. इट वॉज पॉपुलरली नॉन एज द चिपको मूवमेंट. ठीक है, उसके बाद इसी से किस नाम से जाने लगा ये मूवमेंट? चिपको मूवमेंट, यानी के चिपको आंदोलन के रूप में जाने लगा. कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज़ आवर मोरल ड्यूटी. तो जंगल का संरक्षण करना ये हमारी क्या है? हमारा नैतिक फर्ज है. अवर कॉन्स्टिट्यूशन नाउ रीड्स, हमारे संविधान में पढ़े तो इट इज़ एवरी सिटीजन्स फंडामेंटल ड्यूटी टू कंजर्व एंड देयर बाय इम्प्रूव फॉरेस्ट, लेक्स, rivers, environment along with wildlife, and also to have compassion towards organism. तो हमारे संविधान में लिखा है कि ये हर मनुष्य की मूलभूत ड्यूटी है, मूलभूत फर्ज है कि उसे क्या करना चाहिए, जो भी इंसान उसके आसपास रहते हैं या फिर जो भी उसके आसपास प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं उनका क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए. एंड देयर बाय इम्प्रूव, और क्या करना चाहिए, फॉरेस्ट को और इम्प्रूव करना चाहिए और बढ़ाना चाहिए. चाहे नदी हो, रिवर, तालाब हो, पर्यावरण हो और वाइल्ड लाइफ जीवन ही क्यों ना हो, सभी ऑर्गेनिज्म के साथ में, सभी सजीवों के साथ में हमें किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए? कंपैशन के साथ में, यानी कि दयापूर्ण व्यवहार करना चाहिए और सभी के साथ शांति से रहना चाहिए. कांगड़ अ विलेज ऑफ 200 फैमिलीज. तो कांगड़ ये क्या है? गांव है जिसमें कितने 200 परिवार रहते हैं. कहाँ पर है ये? लाइज एट द हाइट ऑफ 2000 मीटर. ये 2000 मीटर की ऊंचाई पर है. ओके, इट इज़ एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ द वे इन विच लोकल पीपल कैन मैनेज देयर ऑन फॉरेस्ट्री. तो ये बहुत ही एक अद्भुत उदाहरण है कि जिसमें लोग इस जंगल में रह कर के भी अपना जो जीवन गुजर बसर कितने अच्छी तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं. बाय 1977 में द फॉरेस्ट ऑफ कांगड़ हैड ऑलरेडी बिकेम डिग्रेडेड. तो 1977 में ये जो कांगड़ का जो जंगल था ये कैसा हो गया? बहुत ही डिग्रेड, यानी बहुत ही कम हो गया था, काफ़ी नुकसान हो गया था. इन दैट ईयर, उस साल, However, the forest department decided to fell it. तो जो जंगल का जो विभाग था वहाँ का, उन्होंने ये डिसाइड किया, निश्चय किया कि क्या करेंगे, इस जंगल को वो लोग गिरा देंगे, यानी जो भी पेड़ पौधे उसे काट देंगे. द विलेज वुमेन हु हैड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस फॉर फ्यूल, फॉडर, वाटर वर डिटरमाइंड टू सेव द लास्ट पैच ऑफ ट्री. लेकिन जैसे ही गांव की जो भी वुमेन्स थी उनको ये पता चला
कि पेड़ काटने वाले हैं तो जिन्हें बहुत दूर तक जो कि महिलाएं जिन्हें बहुत दूर तक ईंधन के लिए, फॉडर यानी चारे के लिए, पानी के लिए दूर तक चलकर जाना पड़ता था, तो उन्होंने ये निश्चय किया, डिटरमाइन यानी दृढ़ निश्चय किया कि वो अपने एक भी पेड़ को कटने नहीं देंगे, अपने पेड़ों को बचाएंगी। द मैन ऑफ कांगड़ दो वर ऑफर्ड वर्क बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू फेल द ट्री। और दूसरी विपरीत परिस्थिति क्या हुई कि जो कांगड़ के जो मैन थे, ओके, उनको ही ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उन्होंने पेड़ों को गिराने का काम सौंपा। एज अ रिजल्ट, तो उसका परिणाम क्या हुआ, देयर वॉज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द विलेज मैन एंड वुमेन। ओके, तो क्या हुआ इसका परिणाम स्वरूप, जो मैन और वुमेन थे उन दोनों के बीच में क्या स्टार्ट हो गया, कन्फ्लिक्ट यानी कि विवाद शुरू हो गया। ओके, अब जो महिलाएं थी उन्हीं को ज़्यादातर हैरान परेशान होना पड़ता था कि भाई अगर पेड़ कट जाते, क्योंकि पेड़ों से ही तो उनको चारा है, ईंधन वगैरह सब कुछ प्राप्त होता था, अब वही कट जाएंगे तो फिर वो लोग कैसे अपना गुजर बसर चलाएंगे। और यहाँ पे उससे विपरीत परिस्थिति ये हुई कि वहाँ के जो मैन थे, ठीक है, जो पुरुष वर्ग थे, उनको वही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पेड़ों को काटने का काम दिया, तो उनके लिए भी एक प्रकार से देखा है तो अच्छी बात थी कि उनको रोजगारी मिल रही थी। ओके, तो इन दोनों महिला और पुरुष दोनों के बीच में इस प्रकार से क्या स्टार्ट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास शुरू हो गया। ओके स्टूडेंट्स, फिलहाल आज हम पार्ट 3 में इतना ही रखते हैं, इसके आगे का हम नेक्स्ट पार्ट 4 में देखेंगे। होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग को इसका ट्रांसलेशन लिख लेना है, ग्लोसरी लिख लेना है। ओके, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।